हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन दिस चैप्टर we already learned about the magnetic effect of current, how the magnetic field is created around a current carrying conductor, and how with the change in magnetic field the current will induce in the conductor or in a coil. That was called electromagnetic induction. Let's start with question number 1. Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? The options are the field consists of straight line perpendicular to the wire. Second, the field consists of straight line parallel to the wire. Third, the field consists of radial line originating from the wire. And the fourth one is the field consists of concentric circles centered on the wire. So option D is correct. एक्चुअली जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग्स जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो एक सर्कल में होता है, और वो सभी सर्कल का सेंटर कहाँ पर होता है? वायर पर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती है अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, हम अभी डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। when a magnetic field change or when a conductor move in a magnetic field perpendicularly, then this phenomena is called electromagnetic induction, in which the electric current will be induced. The options are the process of charging a body, B, the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil, no, C, producing induced current in a coil due to relative motion between the magnet and the coil. The option C is correct, right? And the option D, the process of rotating a coil in a electric motor. So option C सही है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं कि जब कोई रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट्स तो एक करंट इंड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है उसे क्या कहते हैं? ए जनरेटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर या डी मोटर। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, द जनरेटर। गैल्वेनोमीटर से हम करंट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं, और एमीटर अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड करता है, और डी पॉइंट मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी जनरेटर इज दैट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है? तो ए ऑप्शन है एसी जनरेटर हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल अ डीसी जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट। नो, दोनों में ही परमानेंट मैग्नेट्स यूज होती हैं। ठीक है। बी, डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, डीसी जनरेटर ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। नो। सी, एसी जनरेटर विल जनरेट द हायर वोल्टेज, एसी जनरेटर ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। नो। Option number D, as AC generator has split ring while the DC generator has a commutator rings. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज होती हैं और DC जनरेटर में कम्यूटेटर रिंग्स यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेविली या फिर वेरी
कंटिन्यूसली, सो इंक्रीज हैविली, एकदम जब शॉर्ट सर्किट होता है दैट मीन्स लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो करंट है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि सडनली इंक्रीज होता है काफ़ी तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 6, state whether the following statement are true or false. An electric motor convert mechanical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है? नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। दैट वाज द वर्क ऑफ एसी जनरेटर, राइट। बी देखते हैं, The electric generator works on the principle of electromagnetic induction. इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो इट्स ट्रू, जी हाँ। सी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। किसी सोलेनॉइड में या लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, दैट मीन्स सेम एज सोलेनॉइड की सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में होता है। इट्स ट्रू। डी, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। नो, एक्चुअली जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थिड कनेक्शन के लिए होता है, ठीक है, तो और जो लाइव वायर होता है वो ऑलवेज रेड कलर से यूज होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर से यूज करते हैं। क्लियर? सो द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूज फॉर द अर्थिंग कनेक्शन या अर्थिंग वायर, राइट। लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 3 सोर्सेज बताने हैं आपको जिनसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बार मैग्नेट, और वी कैन से दैट द परमानेंट मैग्नेट, राइट। सेकेंड वन इज द सोलेनॉइड, हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं अगर किसी सोलेनॉइड में तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। एंड द थर्ड वन इज द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो, it is also generate the magnetic field. Now the question number 8, how does a solenoid behave like a magnet? एक सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है? Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Explain. फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, how does a solenoid behave like a bar magnet? एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करती है? तो जब भी हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऑन द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, और ये दोनों एंड्स भी इस तरह से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करते हैं जैसे कि बार मैग्नेट करता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन हाउ ए solenoid behave like a bar magnet. Next part, can you determine the north pole south pole by using a bar magnet? Yes, we can find the north pole and the south pole of a solenoid by using a bar magnet. अगर हम north pole को एक एंड की तरफ लेके जाएं, किसी भी एंड की तरफ लेके जाएं और वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो सोलेनॉइड का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और अदरवाइज या दूसरी साइड हम बात करें, अगर वहां पर नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं और वो उस चीज को रिपेल कर रहा है नॉर्थ पोल को, तो दैट मीन्स वो कौन सा पोल होगा? वो नॉर्थ पोल ही होगा सोलेनॉइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest? जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? या तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब? जब करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो तब लार्जेस्ट होगा फोर्स, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करें तब भी फोर्स मैक्सिमम होगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 9 के दो ऑप्शन है हो सकते हैं या दो आंसर हैं, व्हेन वी इंक्रीज द करंट और व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, द इलेक्ट्रॉन बीम मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड द फ्रंट वॉल is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? देखिए इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बीम या फिर करंट कोई भी चार्ज मूव करता है उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो हम यूज करेंगे कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। सो अगर हम एक चैम्बर में बैठे हैं और वहाँ अपने बैक साइड की वॉल से एक स्ट्रेट लाइन सामने इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और द डिफ्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट साइड, तो किस तरफ मूव कर रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, राइट साइड, ठीक है। तो तीनों फिंगर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कीजिए परपेंडिकुलर, राइट। जो मिडिल फिंगर है उसको स्ट्रेच कीजिए टुवर्ड्स योर बैक, देन डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, राइट, तो जो आपका थंब है वो राइट साइड को पॉइंटेड कीजिए, ठीक है। देन जो फर्स्ट फिंगर है यानी फोरी फिंगर वो कहाँ पॉइंट आउट करेगी, नीचे की तरफ, इज दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। क्लास इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस, सभी के आंसर आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। और ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी थियोरेटिकल में ही होंगे, और वो सब थियोरेटिकल्स हम जैसे जैसे टॉपिक कराते हैं वैसे ही वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज या मेरे कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।